जब ये बात बताई थी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जन्म के पश्चात 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिक शरीर, कृत्रिम शरीर और सूक्ष्म शरीर। फिजिकल बॉडी, कॉजल बॉडी एंड सटल बॉडी। ये जो 3 शरीर हैं, ये 3 चीजों के डिनोमिनेशंस हैं, डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं बॉडी, फिजिकल बॉडी को हम बॉडी कहते हैं, सटल बॉडी को हम माइंड कहते हैं, और कॉजल बॉडी को हम इंटेलेक्ट कहते हैं। तो ये जो हमारा जन्म के पश्चात मृत्यु तक जो शरीर है, ये जो आपके हाड़ मांस का शरीर है, ये फिजिकल बॉडी है, जो प्रत्यक्ष शरीर है। किंतु यही एकमात्र सत्य शरीर नहीं है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, टेंजिबल है। इसके अलावा 2 और शरीर हैं जो इनटेंजिबल हैं, अप्रत्यक्ष हैं, किंतु वही आपको गवर्न कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कृत्रिम शरीर और सूक्ष्म शरीर। कृत्रिम शरीर जो माइंड है और जो इंटेलेक्ट है, यानी कि मन और बुद्धि। अब आप समझिए, ये जो आपका भौतिक शरीर है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, किंतु मन दिखाई नहीं दे रहा, इंटेंजिबल है, अप्रत्यक्ष है। और मन के ऊपर है इंटेलेक्ट, बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन करने का, जो एक आकलन करने का आपके अंदर सामर्थ्य है, जो आपकी तौलने की क्षमता है कि क्या ये सही है या गलत है। इसे कहते हैं इंटेलेक्ट, इसे कहते हैं बुद्धि। अब देखिए कि ये भौतिक शरीर जो है वो प्रत्यक्ष है, इसलिए जो कुछ भी परिणाम हो रहा है वो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष शरीर पर उतना ही परिणाम है ऐसा नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा वो परिणाम भी हो रहा है। आपने प्रश्न पूछा कि हमको उस अनीति की तरफ ले जाता कौन है? आत्मा तो नहीं ले जाती, क्योंकि लगातार हर साहित्य, हर शास्त्र आपसे कहता आत्मा की आवाज सुनो, पर सुनते नहीं है आप सुनते हैं मन की आवाज। जो आपका भौतिक, कॉजल और सटल शरीर है, आप उस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उस आत्मा को तो आप पीछे छोड़ देते। तो मन करता है कि मैं ऐसा कर लूं, मन करता है कि मैं वैसा कर लूं। और आप देखिए कि मन के ऊपर बुद्धि को रखा गया है, माइंड के ऊपर इंटेलेक्ट को रखा गया है, क्योंकि वो आपको वार्न करता है, कह रहे भाई मन कर रहा है पर ऐसा करना मत, ये नुकसानदेह होगा। तो मन बहुत कुछ गवर्न करता है, किंतु बुद्धि उसको कंट्रोल करती है। इंटेलेक्ट कंट्रोल्स द माइंड, but the mind drives the physical body. And if you understand it in the totality, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं सुषारथिश्वान इव यन मनुष्य नीयते ईशु इनवा जिन इव हत प्रतिष्ठम जविष्ठम तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु। अपने संकल्प को इतना दृढ़ कीजिए जैसे एक कुशल सारथी अनियंत्रित घोड़ों को लगाम के साथ खींच के गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाध्य करता है, वरना घोड़े अनियंत्रित हो तो चहुं दिशाओं में दौड़ेंगे, रथ को कभी गंतव्य तक पहुंचने नहीं देंगे।
कुशलथार्थी जैसे उनकी लगाम अपने हाथ में रखकर गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, इसी प्रकार अपनी बुद्धि से अपने मन की लगाम को कंट्रोल करके अनीति की ओर बढ़ने से रोकिए। ये डिस्क्रिशन, ये इंटेलेक्ट भी आपके बॉडी का पार्ट है, जो आपको कई बार ऐसी ऊट पटांग मन में आई हुई चीजों से रोकता है। पर मन है कि मचलता है। कभी सुना है कि किसी ने कहा बुद्धि मचल गई? नहीं, मन मचलता है। चंचल तो मन होता है। और जो आपका प्रश्न है कि ये कौन प्रेरित करता है अनीति की तरफ, तो आपका मन करता है। और वो मन कैसे करता है? तो मन के पीछे भी अगर आप जाएंगे तो पिछले सत्रों को अगर आपने अटेंड किया होगा तो उस पर मैंने मीमांसा करके, व्याख्या करके बताया था कि ये मन गवर्न होता है हमारे सेंसेस से। 5 जो हमारे सेंसेस हैं उनसे मन गवर्न होता है। और अगर आप ईशावास्य उपनिषद पर जाएंगे तो आपको मिलेगा वो श्लोक जो कहता है कि ये जो हमारा शरीर है, ये इससे बेहतर है अर्थ, और अर्थ से बेहतर है बुद्धि, मन से बेहतर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा, और आत्मा से ऊपर है वो परम ब्रह्म। शरीराय पराय अर्थ, अर्थभ्य पराय मनः, मनसस्तु पराय बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। ये जो पूरा सीक्वेंस है ये आपको स्पष्ट करके ईशावास्य में बताया। यही तो यमराज कह रहे हैं कि ये समझाने वाला कौन है। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, मिलेगा नहीं, और मिल गया तो समझने वाला कौन है? आश्चर्यो ज्ञाता कुशलो अनुशिष्ट, उसको फॉलो करने वाला, अनुशिष्ट रूप से उसको समझ के उसे आत्मसात करने वाला नहीं। ये तो सब बताया है, सारा ज्ञान है कि ये सेंसेस आपके मन को चलाते हैं, और मन से जो गवर्न होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में मात्र कष्ट भोगता है, मात्र जो है दुर्भावना से प्रेरित होता है। मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, मन पर जिसकी बुद्धि काबिज हो गई, वो तो विजयी हो गया। एक सेकंड, फिर कुछ टेक्नोलॉजी गड़बड़ हो गई। मुझे आशा आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज जी। तो ये जो आपका प्रश्न था कि कौन प्रेरित करता है, प्रेरित तो मन करता है, बुद्धि रोकती है, और आत्मा की आवाज सुनने तक की क्षमता यदि उत्पन्न कर सके तो किसी प्रकार की कोई हानि कभी होगी नहीं। और चूंकि जो अपनी आत्मा को पहचान ले उसी आत्मा से ही तो परमात्मा का मार्ग है। और कहते हैं जो परमात्मा के सबसे निकट है वही सबसे सुकून में, सुखमय और चैन से है।